बात करेंगे। एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, रशिया और यूक्रेन की ऑनगोइंग वॉर के चलते क्या क्या उसका इम्पैक्ट हमें चारों तरफ नज़र आ रहा है। तो आज उस सीरीज़ में हमारे साथ हैं ऋतिक, अमन, लकी और श्रेया। इन लोगों के व्यूज़ लेंगे डिफरेंट वॉर से रिलेटेड इश्यूज़ पे, इकोनॉमिक आस्पेक्ट उसके क्या क्या हो सकते हैं। इस सीरीज़ में 4 क्वेश्चन है। चलिए, पहला सवाल ऋतिक आपसे है। आप बताएं कि रशिया और इंडिया के बिजनेस रिलेशन बहुत हेल्दी रहे हैं, तो रिसेंट के टाइम में रशिया से जो इंडिया के इम्पोर्ट्स होते हैं, जो चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से, वो मेजर वो 4-5 चीज़ों के नाम बताइए जो भारत इंपोर्ट करता है रशिया या रूस से। पहला सबसे पहले होगा पाम ऑयल। पाम ऑयल रशिया इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से। दूसरा होगा हम लोग का कोल और डिफेंस इक्विपमेंट होंगे, और हम लोग का होगा मेटल्स। तो अगर देखा जाए तो कोल कोल इंडिया लिमिटेड के अलावा भारत की और ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऋतिक का कहना है कि कोल इंडिया इंडिया जो है कोल का इंपोर्ट करता है रशिया से, पाम ऑयल का इंपोर्ट करता है, तमाम तरीके के मेटल्स रशिया से हम लेकर आते हैं, और डिफेंस इक्विपमेंट में तो डेफिनेटली रशिया हमारा एक लॉन्ग टर्म पार्टनर रहा है। तो ये इंडिया की मेजर इंपोर्ट्स हैं रशिया से, और इनके प्राइस में, इन कमोडिटीज़ के प्राइस में, इन कंपनीज की वैल्यूएशन में, इनके स्टॉक प्राइसेस में भी आपको डेफिनेटली ऑनगोइंग वॉर का इम्पैक्ट दिखाई देगा। अगला सवाल अमन से लेंगे। अमन, इंडिया का जो ट्रेड होता है रशिया से, गल्फ कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से, तो रशिया से इंडिया का जो टोटल एनुअली ट्रेड होता है उसका वॉल्यूम, उसकी वैल्यूएशन लगभग कितनी है? इट इज ऑलमोस्ट अबाउट $10 बिलियन। तो अमन का कहना है कि भारत का रशिया से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पर एनम टोटल वैल्यूएशन है, लगभग लगभग वो $10 बिलियन के आसपास है, जो कि भारत के बाकी देशों के साथ होने वाले या स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ होने वाले ट्रेड के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम है। अगला सवाल श्रेया से पूछते हैं। श्रेया, आप बताओ कि इस बीच में रशिया एक ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री है। वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो यूरोप के तमाम कंट्रीज को मिलने वाली सप्लाई का लगभग लगभग 30 से 50% तक गैस और ऑयल को रशिया ही एक्सपोर्ट करता है। तो जब रशिया में कुछ इस तरीके से सर्कमस्टांस है तो डेफिनेटली वहाँ की सप्लाई चेन डिस्टर्ब चल रही है। तो इस बीच इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो अभी क्रूड ऑयल के प्राइस 100-102 डॉलर पर बैरल है। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में या 10-15 दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में इस वॉर के चलते क्रूड ऑयल के प्राइस कहाँ तक शूट अप कर सकते हैं? मेरे हिसाब से लगभग 10 से 15 दिनों में $115 बैरल पहुंचने की उम्मीद है। तो श्रेया का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि रशिया एक एक्सपोर्टर है, और जब सप्लाई के ऊपर किसी तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं, सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो डेफिनेटली डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट होता है, और इससे आपको डोमेस्टिक मार्केट में, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के हर एक कंट्री में लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और इसका सीधा इम्पैक्ट आपको अपकमिंग मंथ के इन्फ्लेशन रेट में दिखेगा। वेदर जनरल इन्फ्लेशन हो या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, आपको वहाँ पर दिखेगा, क्योंकि जो क्रूड है वो पेट्रोलियम में बनेगा, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में कुछ एजेंसीज हैं, उनका भी ये कहना है कि अपकमिंग मंथ में आप देख सकते हैं जल्दी जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड है वो यहाँ से भी 10-12% बढ़ के लगभग $115 पर बैरल तक पहुंच सकता है। इस सीरीज में एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, और आखिरी सवाल लकी से लेते हैं। लकी, जो इंटरनेशनल मार्केट में तमाम कंट्रीज ने, यूएस ने और तमाम वेस्ट की कंट्रीज ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने इनफैक्ट बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और बहुत सारे सेंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर। तो रशिया की डेफिनेटली अब डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर इसका इम्पैक्ट नेगेटिव तरीके से है। तो आपको क्या लग रहा है कि रशिया की जो करेंसी है रूबल, उसका इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस यही रहेगा या इसमें कोई डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा? तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट में, तो अमेरिकन यूएस डॉलर्स के कंपैरिजन में रशिया का जो करेंसी है रूबल, उसमें तेजी से गिरावट दिख सकती है। तो लकी का मानना ये है कि रशिया का इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत जगह से रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में जो बहुत सारी कंट्रीज पहले ट्रेड करने के लिए रशियन रूबल को डिमांड करती थी, वो बहुत सारी कंट्रीज इस समय देखा जाए तो रशियन रूबल को डिमांड नहीं करेंगी, क्योंकि वो कुछ लिमिटेशंस उन्होंने लगाई हैं, रशिया से ट्रेड का क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में फॉर द टाइम बीइंग, फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स और से फॉर 1 ईयर, आपको रूबल की डिमांड में कमी होती दिखेगी, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको रूबल की प्राइसिंग पे दिखेगा। तो रशियन करेंसी की वैल्यूएशन आपको कम होते नजर आने वाले हैं।